गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। इसमें कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, पहले तो यह जानना होगा कि कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू नंबर्स which describe the position of a point in a plane is called its coordinate। ठीक है ना। लेकिन इससे तो आपको पता चलेगा नहीं, सिर्फ डिफिनेशन है। आप जब समझेंगे इसको बाय फिगर तब क्लियर होगा। ऐसे आप लोग बिफोर क्लास 9 पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन पढ़ते आए हैं। जैसे क्लास 7 में, क्लास 8 में पढ़े हैं कि डिटरमाइन द नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन। तो वहाँ तो हम एक लाइन पर किसी नंबर को डिटरमाइन करते थे, दिखाते थे, और वह नंबर क्या करता था, किसी पॉइंट का पोजीशन डिस्क्राइब करता था। तो किसी नंबर लाइन पर, कोई देखिए यह नंबर लाइन है, किसी नंबर लाइन पर किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ एक नंबर यूज करते हैं, ओनली वन नंबर किसी नंबर लाइन पर। ठीक है ना। तो किसी पॉइंट को पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हमको एक ओरिजिन की आवश्यकता होता है। ये भी आप समझ लीजिए। किसी पॉइंट का पोजीशन मतलब वेयर इज द पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन और इन ए प्लेन और इन ए स्पेस। तो कोई पॉइंट कहाँ पर है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट की आवश्यकता होती है, जिसको ओरिजिन कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे, मोशन में ओरिजिन तो एक रेफरेंस पॉइंट है। तो उस रेफरेंस पॉइंट से वह पॉइंट पी, मान लेते हैं पॉइंट पी है, कहाँ पर है, तो नंबर लाइन पर तो हम इजीली डिटरमिन कर लेते थे, डिस्क्राइब कर लेते थे। यहाँ से हम, यह ओरिजिन हुआ नंबर लाइन पर, यह ओरिजिन है, अब पॉइंट पी यहाँ पर है। तो ओरिजिन से पॉइंट पी कितना दूर है, तो उसको मेजर कर लेते थे मेजरिंग टेप से, है ना, स्केल से। तो वह जो वैल्यू होता था, कोई नंबर होगा वह, जैसे मान लेते कि यहाँ एक्स है, एक्स इसका तो कुछ हो सकता है 7, 8, 9, 10। तो इस पॉइंट को हम सिर्फ कितना से डिनोट करेंगे, कितना नंबर से, ओनली वन नंबर से। ठीक है। लेकिन अगर सेम पॉइंट पी किसी नंबर लाइन पर नहीं होकर एक प्लेन में हो, किसी प्लेन में हो, तो उस प्लेन में उस पॉइंट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो किसी प्लेन में किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए दो नंबर की आवश्यकता होती है। वी नीड टू नंबर्स, ए पेयर ऑफ नंबर्स। उन दोनों नंबर के पेयर को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जैसे कि लिखे हैं, ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू नंबर्स व्हिच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट। ठीक है।
अब इस कोऑर्डिनेट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा ये आपको समझना है क्लियरली। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। टू हम क्या सीख रहे हैं? टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट in a plane, with respect to a fixed point, a fixed point जिसको हम origin कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो किसी प्लेन में कोई पॉइंट है, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष, मतलब कोई पॉइंट कहाँ है उसके लिए तो एक फिक्स्ड पॉइंट आपको लेना है। मान लेते हैं कि आप यू आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ पर आप ओ पर खड़े हैं। आपको एक, और ये पूरा बोर्ड जो है एक प्लेन है, समतल है, प्लेन है, और यह प्लेन में, इस प्लेन में पी एक पॉइंट है, तो यह पॉइंट P फिक्स्ड पॉइंट O विच इज कॉल्ड ओरिजिन से कितना दूर है, हाउ फार इज द P फ्रॉम O एंड इन विच डायरेक्शन द पॉइंट इज लोकेटेड। तो उसका हम स्थिति कैसे पता करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे उसका पोजीशन? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह करेंगे। देखो, तो इस ओरिजिन से, फिक्स्ड पॉइंट से हम दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्लियर करना। इस ओरिजिन से दो लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। यह देखो, एक लाइन ये हो गया, ये लाइन है, ठीक है। वो को यहाँ कर लेते हैं, एक लाइन, यह लाइन कैसा, जिसको हम हिंदी में बड़ी लाइन या क्षैतिज कहते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। तो पॉइंट से क्या करना है हमको, दो लाइन खींचना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वन ऑफ देम विल बी हॉरिजॉन्टल, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं द लाइन विच पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ और पैरेलल ऑफ द प्लेन, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। और इसी पॉइंट ओ से हम एक दूसरा लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। यह देखो, यह परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, इसका नाम दे दिया बाई डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दिए एक्स डैश, इसका दिए बाई डैश, ठीक है। अब देखिए, इस लाइन को आप क्या कहेगा, ये लाइन हो गया आपका वर्टिकल लाइन। कैसा लाइन हो गया, वर्टिकल।
वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन कहते हैं जो खड़ा होता है, जैसे देखो ये पृथ्वी पर के सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो कोई चीज़ खड़ी है, यह देखिए यह खड़ी है, जैसे पोल, बिल्डिंग देख रहे ऐसे खड़ी है, तो ये वर्टिकल लाइन हुआ, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ओरिजिन से होकर दो लाइन हम खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को, इसी को क्या कहेंगे, ओरिजिन। अभी बताए थे ओरिजिन। नंबर लाइन में भी ओरिजिन होता है, यहाँ भी ओरिजिन है, ठीक है। पॉइंट पी का पोजीशन डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। एक एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, इसका नाम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्स डैश जो लाइन है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको नाम देते हैं बाई एक्सिस, बाई एक्सिस, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक वर्टिकल लाइन हुआ। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहते हैं बाई एक्सिस। और इस प्लेन में पॉइंट पी है, पॉइंट पी का पोजीशन डिटरमिन करना है, तो हम क्या करेंगे, अब पॉइंट पी से दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एक्स एक्सिस पर और बाई एक्सिस पर। देखो ऐसे लाइन पी एम और पी एम, दो परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है, एक पी एम दूसरा पी एम, ठीक है। जो भी डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस के एलोंग मेजर करते हैं उसको हम जनरली वेरिएबल एक्स से डिनोट करते हैं। तो पी से ओ एम डिस्टेंस को एक्स से डिनोट करेंगे, और जो भी डिस्टेंस एलोंग बाई एक्सिस जो हम मेजर करते हैं उसको हम वेरिएबल बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओ से एन का डिस्टेंस को हम बाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो थोड़ा सा लिख भी देते हैं यहाँ पर। ये देखिए राइट कर रहे हैं, राइट क्या बताया, ओ एम लेट पी इज ए पॉइंट, पी क्या है, पी इज ए पॉइंट इज ए प्लेन, ई एक्स एक्स डैश जो है एक्स एक्सिस कहते हैं इसको, बाई डैश है गया बाई एक्सिस, ठीक है। अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ओरिजिन हो गया। पी से हम क्या किए हैं, पी से परपेंडिकुलर पी एम ड्रॉ किए हैं एक्स डैश पर, मीन्स एक्स एक्सिस पर, और पी से पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बाई एक्सिस, मीन्स बाई एक्सिस पर, देख रहे हैं। ओरिजिन से एम का डिस्टेंस है एक्स, और ओरिजिन से एम का डिस्टेंस है बाई, तो ओ एन इक्वल टू बाई लिख दिए, ठीक है। हाँ, तो बाई लिख दिए। अब देखते हो कि ओ एम पी एन एक रेक्टेंगल है, बिकॉज हम तो क्लियरली देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर थे, राइट हुआ, ये राइट है, ये राइट है। अगर कोई कोऑर्डिनेटर में 3 एंगल राइट हो तो 4th एंगल तो राइट हो जाएगा। तो ऑल एंगल्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर ओ एम पी एन इज राइट एंगल, देयरफॉर इट ए रेक्टेंगल कहोगे ना, है ना।
क्लियरली जो फिगर देख रहे हैं, क्लियरली कोलेट्रल OMPN इज ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। एक रेक्टेंगल हो गया। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे। अब इसको हटा लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, बाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है। आपको याद हो गया होगा तब, ठीक है ना। अब ये जो है कोलेट्रल OMPN ये रेक्टेंगल, आप जानते हैं, यू नो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो हो जाएगा आपको ये अपोजिट OM किसके इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज OM इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू PN, OM और PN बराबर हो जाएगा x, यह देखिए। और ON और PM, ON और PN बराबर हुआ, और ON PM इक्वल होगा, ON इक्वल PM, ये हो गया आपको बाई, ये हो गया बाई। तो आप यहाँ गौर करो, देखोगे कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस इज बाई, और डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस इज x। तो दोनों एक्सिस से डिस्टेंस के जोड़ा को, पेयर को हम पेयरिंग करते हैं, उसी को कोऑर्डिनेट ऑफ P कहेंगे। इस कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम लिखते हैं x का एंट्री करते हैं, उसके बाद y का एंट्री करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x और y। देखें, ये P का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x है, P का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y है। तो यहाँ पर हम क्या डाले हैं, P के साइड में एक विदिन ब्रैकेट ए पेयर ऑफ नंबर x एंड y। यहाँ वेरिएबल है, उनमें भी रियल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब होगा, ठीक है ना। तो इस पेयर को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ, जो पॉइंट पेयर देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट कहेंगे P का, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, जो देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आप क्लियरली जो है P का पोजीशन डिटरमिन कर सकते हो। अब देखो, हम O को P से मिला देते हैं। अभी ज्वाइन O to P, क्या किए, O को P से ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल हो गया OM या POM, इन राइट ट्रायंगल POM, इसमें POM में ये OP द हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या लिखोगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटा लेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, OM क्या है, x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो P के कोऑर्डिनेट जो हुआ उसका स्क्वायर रूट का सम हम अगर ले लेंगे, निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन O हमको मालूम हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मालूम हो गया। अगर इस एंगल को हम नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, एंगल ऑफ OP फ्रॉम x एक्सिस, तो आपको डायरेक्शन भी मालूम हो जाएगा। तो अगर आप O से P पर जाना चाहेंगे
तो आप सीधे स्ट्रेट शॉर्ट डिस्टेंस फॉलो करके वहाँ पहुँच जाएंगे, क्या है कि नहीं। ऐसे आप यहाँ से मान लेते हैं कि एंगल है 45 डिग्री, तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए रीच कर जाएंगे, सीधे पहुँच जाएंगे पी पर। तो इस तरह से पोजीशन, पी का पोजीशन डिटर्मिन हो गया, आप करेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस कम तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। और इसी से रिलेटेड स्टडी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट पॉइंट से रिलेटेड जितना भी हम अध्ययन करेंगे उस सबको, इस सबके हम क्या कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स अगर मालूम होगा आपको तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, यानी बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं जो ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट, इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे, ठीक है। अब हम कुछ और बताते हैं इसमें, अब इसको क्लियर कर लेते हैं, बहुत ये हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें देखिए कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो गया, ए पेयर ऑफ नंबर एक्स बाई, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो दो नंबर है इसमें, तो दोनों का भी कुछ नाम है, इस दोनों का भी नाम है। फर्स्ट एंट्री एक्स है, उसको हम एब्सिसा कहते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ यह आओ कर लेते हैं, थोड़ा देखो पी था, पी एम था, यहाँ पी एम था, ये फिगर होना चाहिए, ये हो गया था वाई, था वाई, ये एक्स, थोड़ा सा आइडिया है इसको समझने के लिए। तो पॉइंट पी जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए पेयर ऑफ वेरिएबल एक्स बाई है ना, तो उसको कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो इसमें फर्स्ट वेरिएबल को क्या कहेंगे, फर्स्ट वेरिएबल को एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा। और इसी का दूसरा नाम है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो आप कैसे समझोगे कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन हुआ, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट पर गौर कीजिए, पी है ना, पी 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 पी, तो पी एक्स क्या है, तो इस पॉइंट पी का बाई एक्सिस से दूरी है, डिस्टेंस है। एक्स क्या है, पी एन को हम एक्स कहे हैं, ओ एम को एक्स कहे हैं, दोनों इक्वल है। तो एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बाई एक्सिस। तो हम एब्सिसा को डिफाइन इसी में करेंगे। तो एब्सिसा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, पी जो है पी फ्रॉम बाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, ठीक है। और इसको आप फिगर से क्या देख रहे हो, तो ये डिस्टेंस है पी एन, ये डिस्टेंस है पी एन, और इसको हम रिप्रेजेंट किए एक्स से। तो फर्स्ट एंट्री को हम एब्सिसा कहते हैं पॉइंट का। उसके बाद होता है ऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, बाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, तो ये क्या हो गया, सेकेंड एंट्री है। ऑर्डर पेयर जो देख रहे हो ये वाला सेकेंड एंट्री,
इसको कहते हैं ऑर्डिनेट पॉइंट P का। तो ये क्या हो गया, ई डिस्टेंस फ्रॉम, बाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस। पॉइंट P का एक्स एक्सिस से दूरी को कहते हैं ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P और बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इसको हम लिख भी देते हैं, राइट कर देते हैं। डिस्टेंस ये क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये था वाई एक्सिस, सॉरी यहाँ एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट की है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ऑर्डिनेट कहते हैं। फिगर में आप क्या देख रहे हैं, यह डिस्टेंस है PM, यह डिस्टेंस है PM, ठीक है। आज इसको हम बाय से भी पढ़ेंगे। तो x हो गया आपका अवशिषा, x क्या हो गया अवशिषा, और ई बाई क्या हो गया ऑर्डिनेट, बाई हो गया ऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट, अवशिषा, ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, ओरिजिन, इतना बात समझ गए ना कि सही, राइट। तो हम किसी, अब एक समरी कर लेते हैं। किसी प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, हम किसी फिक्स पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। फिक्स पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन में एक हॉरिजॉन्टल होता है, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। सेकेंड वर्टिकल लाइन होता है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस हम ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का पेयर को हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलिए भाई, देखिए समझिए। अब हम यहाँ आते हैं, इसमें कुछ और है। क्वाड्रेंट और साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट। अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक। चलिए आइए, तो आप देखे थे अभी कि हम किसी पॉइंट का पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। यह देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, बाई बाई डेच हो गया, इसको कहते हैं बाई एक्सिस, है ना। ये ओरिजिन हो गया, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, दोनों एक्सिस है, ये पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांट देता है, समझे ना।
इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से XOY से घिरे प्लेन को, XOY से घिरे पार्ट ऑफ प्लेन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इनक्लोज्ड है XOY। ये कैसे देखिए? ऐसे इनक्लोज्ड बाय XOY। अब ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट। ये घिरा हुआ है आपको किससे? तो XO X या बाई से शुरू कीजिए, XO X डैश। तो इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। यह घिरा हुआ है XO डैश। ये क्वाड्रेंट घिरा हुआ है, इनक्लोज्ड है XO डैश। ठीक है। अब देखिए एक क्वाड्रेंट और बच गया, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इनक्लोज्ड है XOY डैश, या आप कह सकते हैं बाई डैश OX ऐसे। तो इससे घिरा हुआ है। तो ये जो घिरा हुआ है तो 4 पार्ट हो गया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखो नंबर लाइन में आप पढ़ा होगा कि ओरिजिन के एक पॉइंट होता है नंबर लाइन में, इंटीजर्स का जो नंबर लाइन होता है बीच में वो 0 होता है, उसके लेफ्ट सब नेगेटिव होता है, राइट सब पॉजिटिव होता है। उसी तरह से हाँ ये जो 0 है या ओरिजिन है वो इसके राइट सब पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसके ऊपर सब प्लस वैल्यू होगा, इसके लेफ्ट में सभी नेगेटिव वैल्यू होगा, और ये नीचे भी सब नेगेटिव वैल्यू होगा डाउनवर्ड्स। ऐसे इस डायरेक्शन में सब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, है ना, और इस डायरेक्शन में सभी नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में आप देखते हो प्लस वैल्यू एक्सिस का 2 पार्ट हो गया यहाँ पर। इस साइड इधर कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस ऊपर को कहेंगे पॉजिटिव बाई एक्सिस, नीचे कहेंगे नेगेटिव बाई एक्सिस। ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट जिस साइन वाला एक्सिस से घिरा हुआ है वो वैसा ही उसका साइन होगा। अब देखो ई पॉइंट, अगर कोई पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव बाई एक्सिस से घिरा हुआ है, तो इसका साइन होगा एब्सिसा और कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव प्लस। अब इसमें अगर कोई पॉइंट P आ गया तो इसमें हो जाएगा, इसमें घिरा हुआ है पॉजिटिव बाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम सब कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एंट्री करते हैं एक्स का, एब्सिसा का। तो इसमें हो जाएगा साइन हो जाएगा माइनस और इसका हो जाएगा प्लस। अगर कोई पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये दोनों नेगेटिव एक्सिस से घिरा हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव बाई एक्सिस, इसलिए इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव साइन में होगा। ठीक है। और देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट P है तो इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस से घिरा हुआ है, इनक्लोज्ड बाई। तो इसमें
अब शीशा पर पॉजिटिव वैल्यू होगा और डी नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरह साइन हम देंगे, साइन तो मस्ट है कोऑर्डिनेट में, नहीं तो आप गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर कुछ और बात, अगर कोई पॉइंट P एक्सिस पर हो तो एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ ये पॉइंट P है और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिखेगा तो x0 होगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट P ये बाई एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। उसमें साइन क्या होगा, तो साइन देखिए हम समझा दिए, कोऑर्डिनेट समझा दिए, तो अब तो कुछ बचा नहीं आपके स्टैंडर्ड तक में, और क्या है तो कुछ नहीं है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही है। अब चलिए तब कुछ हम लोग क्या करें, एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज है आपका 3.1 कोई ख़ास बात नहीं है, उसको हम जैसे कोऑर्डिनेट समझाएं उसको देखिएगा, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है ऐसा। हम 3.2 आपका देख रहे हैं। इसमें कहता है, देखिए सुनिएगा, ये What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine position of any point in a Cartesian plane? Cartesian plane. तो इसमें तो हम आपको बता दिए अभी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को बाई एक्सिस कहते हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आप आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। और है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 कुछ दिया हुआ है, पॉइंट डाला हुआ, उसका कोऑर्डिनेट राइट करना है, ठीक है। तो आप तो कर सकते हो, इसे हम एक दो दिखा देते हैं। ग्राफ पेपर आपको यूज करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ABCDB एक पॉइंट हम दिखाते हैं आपको, आपके ग्राफ पेपर में जो बुक में है ऐसे दिया हुआ है, समझा देते हैं। ये हो गया आपका, अभी बनाए थे, ओरिजिन है, 1 है, 2 है, 3, ऐसे ग्राफ पेपर में होता है। ये -1 होगा, इधर -2, -3, x डैश हो गया, एक्सिस यही हो गया, बाई डैश, और ये बाई डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4, ये है 1 है 2 है 3 है 4 है। इसमें आप समझ जाएंगे, एक हम बता देते हैं, आपको समझ जाएगा। आप देखिए ग्राफ में मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये देखिए, ये एक पॉइंट कोई ए हम डाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको पता करना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे कि इससे हम ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे आएंगे, ऐसे देखिए, और ऐसे आएंगे ऐसे। तो एक्स एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर आते हैं तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, 2 पर, और बाई एक्सिस पर
इंटरसेक्ट करते हैं 3 पर। तो कोऑर्डिनेट हम हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज देखो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है उसको अभी बताएं एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस पर को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो पहले हम एब्सिसा लिखते हैं और फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एब्सिसा कितना हो गया 2 और यहाँ कितना हो गया 3। तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा तो आप इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब फिर मान लेते हैं कि एक पॉइंट इधर है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, देखिए एक पॉइंट बी है बी। तो बी से हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर से आएंगे और इधर जाएंगे। तो जो परपेंडिकुलर जाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा -3 पर और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 2 पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना हो जाएगा आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आता है उसको पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे -3 और यहाँ लिखेंगे +2। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो भी साइन दिए तो माइनस भी आया, फर्स्ट साइन निगेटिव है सेकंड पॉजिटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, साइन पर भी ध्यान रखना। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। अगर पॉइंट दिया हुआ है ग्राफ पेपर पर तो आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर NCERT बुक से है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बाकी रिमेनिंग थिंग्स आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आप कीजिएगा। आप क्या करना है, एक्सरसाइज 3.3 है। तो इसमें बहुत इजी है, थोड़ा सा हम कर ही लेते हैं सबको। अभी जो बताया था एक्सरसाइज 3.2 का, अब देखिए एक्सरसाइज 3.3 का है। इसमें बहुत ईजी है। देखो इसमें सिर्फ पता करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है या एक्सिस पता करना है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा बुक में तो पूछता है इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटेड। तो इजी है, आपका कर सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा कर देते हैं आपको। एक क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है कि -2 4 3 -1 -1 0 और 1 2 -3 5। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, सिर्फ पॉइंट को लिखे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें पता करना है कि ये सब जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट है किस कोऑर्डिनेट में है। तो अभी आपको हम चिन्ह बताए थे, देखिए आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोनों प्लस, इसमें फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, इसमें क्या होता है दोनों माइनस, और इसमें क्या होता है फर्स्ट प्लस पॉजिटिव दोनों सेकंड नेगेटिव है। तो इसमें क्या देख रहे हो, ये नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव है, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। तो ये हो गया कौन, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। हाँ ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। -3 5 यहाँ लिख देते हैं -3 5। देखिए 3 -1, इस 3 -1 तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये देखिए आ गया। ये कौन क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये हो गया देखिए 1 -1 0। आपको बताया था कि जो एक्सिस पर होता है एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ई बाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और नेगेटिव है तो इस साइड में होगा, यहाँ पर -,
ये हो जाएगा एक्सिस पर हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा एक्सिस पर 1 2। देखिए दोनों पॉजिटिव है, प्लस 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 साइन है, तो ये किस में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चल जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ देखो दोनों -3 -5, देखिए यहाँ पर दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों साइन, तो ये हो गया आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट कहाँ चलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लगभग आपको समझा दिए हैं, थोड़ा सा इसमें और है जो ग्राफ पेपर पर करना है, तो ग्राफ पेपर आप लोगे तब ना, ठीक है। और यहाँ पर बोर्ड पर अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप कीजिएगा इसको, कीजिएगा, प्रॉब्लम होने पर आप डाउट पूछ लेना, ठीक। बाय।